करते हैं। अब कुछ आंकड़ों से संबंधित चीजें हम लोग जान लेते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये जो इसकी पूरी भौगोलिक संरचना के आधार पर इसकी क्षेत्रफल को निकालते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी क्षेत्रफल आंकी गई है, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें कि यह बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। और बिहार का यह भौगोलिक संरचना भारत का मात्र 2.86% ही अपने पास रखता है, जबकि जनसंख्या की बात कर लेंगे तो जनसंख्या में ये 8.6% जनसंख्या जो है अपने पास रखता है, जो कि भूमि की तुलना में काफी अधिक है। तो आइए कुछ आंकड़ों को इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो भारत की कुल भूमि का ये 2.86% ही मात्र रखता है। राज्यों में अगर बात करें तो क्षेत्रफल में स्थान भारत में कौन सा है, तो इसका 12वां स्थान हो गया है। पहले ये स्थान जो है तेलंगाना बनने के बाद 13वां हो गया था, लेकिन पुनः जम्मू कश्मीर के अलग विखंडित होकर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनने के कारण बिहार का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो 13वां से घट करके 12वां हो गया है। ये मैं बात कर रहा हूं राज्यों के क्रम में। राज्यों में बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया है। इसके अलावा बात करें जनसंख्या की, तो बिहार जो है वो जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से आगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। उसके बाद बिहार तीसरा सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या वाला। बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो तीसरे स्थान पे है और 10,40,99,452 व्यक्ति हैं। तो ये आंकड़े जो हैं ये 2011 के जनगणना पर आधारित है। अब अगर 2021 का जनगणना फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद नए आंकड़े आपको प्राप्त होंगे। अभी तक आपको 2011 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर ही उत्तर देना है। नेक्स्ट बात करें कि बिहार की जो ये कुल जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। और ये जो बिहार की आप भूमि देख रहे हैं, ये बिहार की अगर भूमि की बात हम लोग कर लें तो ये भूमि समुद्र तल से ऊंची है। इसी कारण से बिहार की नदियां जो है वो समुद्र तल की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि समुद्र तल से बिहार की भूमि ऊंची है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर फीट में बात करें तो 173 फीट है। और अगर बात कर लें हम लोग इसको मीटर में तो 53 मीटर की ऊंचाई जो है वो बिहार के समतलीय क्षेत्र समुद्र तल से उठा हुआ है। इसके अलावा इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग बात करें इसके लंबाई की तो ये कम चौड़ी है। और जो इस तरह से चौड़ाई की बात कर लें जो पूरब से पश्चिम की ओर होगी तो ये अधिक है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, उत्तर से दक्षिण में अगर बात करें तो 345 यानी 345 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम की ओर याद करना चाहें तो जो गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति की तिथि है उसको याद कर सकते हैं 483 तो इस तरह से 483 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की भौगोलिक संरचना में उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है या पूरब से पश्चिम की अधिक है, या इसके आंकड़ों को पूछ लिया जाए डायरेक्टली, आप आसानी से बताने की स्थिति में होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ नए और अनोखे डेट्स और आंकड़ों के पास, जहां से प्रश्न निश्चित रूप से हर बार पूछे जाते हैं। आते हैं